लास्ट ईयर जब अनुज का मेरे साथ फर्स्ट बर्थडे था, उसके कुछ दिनों पहले ही मैं लंदन शिफ्ट हुई थी और मुझे कुछ आइडिया नहीं था लंदन में कहाँ क्या मिलता है, ना मेरे पास लंदन का बैंक अकाउंट था। तो मैं इंडिया से एक छोटा सा वॉलेट लेके आई थी और उसमें मैंने ये कार्ड डाला था कि योर बर्थडे सेलिब्रेशन इज़ ड्यू। तो अगले साल मैं बहुत अच्छे से बर्थडे मनाने वाली हूँ। तो इस साल मैंने काफ़ी प्लानिंग की है। तो स्टार्टिंग विथ ये छोटा सा गिफ्ट जिसमें मैंने स्किन केयर के अनुज के फेवरेट ब्रांड कील के प्रोडक्ट्स डाले और एक छोटा सा मैसेज लिखा हुआ की चेन है और उसके साथ मैंने ये कार्ड रख दिया है टू शो कि मैंने प्रॉमिस जो किया था वो मैं निभा रही हूँ। इसको मैंने पैक कर लिया, इसके ऊपर कलाकारी मैंने की है और इस साल का कार्ड डाल के मैंने इसको पैक कर दिया। और जो एक्चुअल गिफ्ट है वो है ट्रिप टू प्राग। जब से मैं अनुज से मिली हूँ मैंने जब भी पूछा है कि कहाँ जाने का मन है तो प्राग का नाम तो कहीं ना कहीं आता ही है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने एंड टू एंड ट्रिप प्लान किया है फॉर प्राग। ये हम सुबह सुबह उठ के बस में आ चुके हैं। हमारे घर से एयरपोर्ट थोड़ा दूर है तो हमें बस लेना पड़ता है जो हमें 1 घंटे में अप्रॉक्स एयरपोर्ट पहुंचा देती है। फिर हमने फ़्लाइट ली फ्रॉम लंदन टू प्राग और अराउंड 2 आवर्स लगा हमें प्राग पहुंचने में। फाइनली लैंडेड इन प्राग। फिर हमने यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस ली और आ गए अपने होटल। और होटल एकदम मिड ऑफ द सिटी में लिया था ताकि हमें ज़्यादा चलना ना पड़े या कोई ट्रांसपोर्ट ना लेना पड़े। और ये छोटा सा था बट काफ़ी एस्थेटिक लुक वाला होटल था। ये रहा बेडरूम और मैचिंग टेबल चेयर है यहाँ पे। छोटा सा डिसेंट साइज़ का होटल था और यहाँ खिड़की से अगर आप देखोगे तो आपको एकदम सेंटर ऑफ प्राग दिखेगा। ये ओल्ड प्राग में सिचुएटेड होटल है, इसका नाम है एड्रिया होटल। और सिचुएशन इतनी मस्त थी, इस जगह को आई थिंक वेंसेस्लास स्क्वायर कहते हैं और इतनी हैपनिंग जगह थी और एकदम सेंटर ऑफ प्राग में थी। तो इस रूम में काफ़ी सारा स्टोरेज था, एक मिनी फ्रिज था, एक टीवी था और एक ये मिरर था, ये रही मैं। और वॉशरूम भी डिसेंट साइज़ का था, थोड़ा ओल्ड बिल्ट था और ओके था बट जिस प्लेस पे हम लोग रह रहे हैं उस हिसाब से इट वाज गुड। फिर हमें थोड़ी भूख लग गई है तो अब हम जाएंगे थोड़ा इंडियन खाना खाने। एटलीस्ट एक बार तो इंडियन खाना खाएंगे, तो लेट्स गो। तो अब हम आ गए हैं एकांत इंडियन रेस्टोरेंट में जहाँ पे काफ़ी स्पाइसी खाने के ऑप्शंस दिख रहे हैं। लेट्स ट्राई यहाँ का खाना और फिर बताती हूँ कैसा लगा। तो यहाँ पे बफ़े सिस्टम भी था और नॉर्मली भी अलग अलग से ऑर्डर करके खा सकते हैं। हमें तो खैर बहुत भूख लग रही थी, हमने अलग अलग ले लिया। भूख लगी है। वापस रूम पे आके अनुज जब सो गए थे तब तक मैंने ये सारा डेकोरेशन कर लिया फटाफट से। और ये सब मैं लेके आई थी लंदन से ही क्योंकि मुझे फिर ढूंढना पड़ता, तो ये सारा सेट कर दिया है, यहाँ गिफ्ट रख दिया है। और ये लाइट भी लेके आई थी जो बैटरी से ऑन होती है। लेट मी शो यू। तो डेकोरेशन रेडी है। अब हमें ढूंढना है एक एगलेस केक जो कि यूरोप में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अभी हम निकलेंगे, केक लाएंगे और हमारे 2 और फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनको भी हम बुलाएंगे फॉर केक कटिंग। प्राग में ना बीचेस है ना माउंटेन है बट ये जगह इतनी वाइब्रेंट है, यहाँ पे चहल पहल होती रहती है, लोग हैं, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स है, इंट्रिकेट डिटेल्स और आर्ट के साथ। तो ये मैं नज़ारा दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये रहे आस्था और प्रणव, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कहाँ जाना है नेक्स्ट। जब तक ये लोग डिसाइड करते हैं मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना अच्छा मौसम हो रखा है। और ये लोग देख रहे हैं कि यहाँ चेक लैंग्वेज में थैंक यू और सॉरी कैसे बोलते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि हम वॉक करते हैं चार्ल्स ब्रिज पर। इस ब्रिज पर रॉकस्टार मूवी का भी कुछ सीन शूट हुआ है। सो लेट्स एंजॉय द व्यू। ये ब्रिज वल्टावा रिवर के ऊपर बनाया गया था बाय चार्ल्स फोर किंग के द्वारा और इसमें अराउंड 30 स्टैचूज भी थे। कॉलेज गंगा किनारे था बट मैं तब तैरना नहीं आता था मुझे, तो मैं ऐसे किनारे में। यहाँ पर ये डिस्कशन हो रहा है कि कौन इसे स्विम करके पार कर लेगा और अगर स्विमिंग आती होती तो कौन यहाँ से छलांग लगा देता।
हम शाम के टाइम पे आए थे इस ब्रिज पे और यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे थे और हमने ये एक नया इंस्ट्रूमेंट भी देखा। इसका नाम हमें नहीं पता बट ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस ब्रिज में जॉन नेपोमुक प्रीस्ट की, जिनके स्टैचू को मैं टच कर रही हूँ। उन्हें टॉर्चर करके यहाँ से नदी में फेंक दिया गया था क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था राजा को रानी का कॉन्फेशन बताने से। प्राग में हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ खाई, इसका नाम है चिमनी और ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। ये ना थोड़ा पुरुकिया जैसा टेस्ट करता है और उसके अंदर भरा होता है आइसक्रीम, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। हमने पिस्ता वाली चिमनी ली थी और हमने शेयर किया। ये देख रहे हो आप, जैसे अंदर से इसमें भरी थी चॉकलेट आइसक्रीम और बाहर से था ये पिस्ता वाला गुजिया। मैं लेती हूँ। पूरे दिन घूमने के बाद हम चारों वापस आए हमारे रूम पे बर्थडे सेलिब्रेट करने अनुज का। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनुज, हैप्पी बर्थडे टू यू। अलग ही है, खा के देखो। हमें काफ़ी खोजने के बाद एक रॉ केक शॉप मिला था जिससे हमने ये रॉ केक लिया था। रॉ केक होता है जो फ्री फ्रॉम व्हीट, ग्लूटेन, एग, डेयरी, सोए एंड शुगर भी सबसे फ्री होता है। तो बट थैंकफुली ये टेस्टी भी था। नेक्स्ट डे हम लोग निकल लिए प्राग कैसल देखने के लिए। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग प्राग कैसल द लार्जेस्ट एंशिएंट कैसल है इन द वर्ल्ड। बहुत तेज़ धूप थी तो मैं कैसल रिकॉर्ड करना भूल गई, बट उसके ऊपर से जो नज़ारा था, पूरा शहर एक जैसा दिख रहा था, एक ही कलर में, और बहुत अच्छा नज़ारा था ऊपर से। नीचे उतरते उतरते हमें ये दिखा पोटैटो स्पाइरल चिप्स, जो हमने फर्स्ट टाइम वहाँ ट्राई किया और हमें ये भी अच्छा लगा। बाकी लोगों को कोई खुशी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे इंसानों की जॉब खतरे में है ड्यू टू AI एंड रोबोट्स। नेक्स्ट डे की शुरुआत हुई थी वॉकिन से, जिसको हमने स्पेशली काफ़ी स्पाइसी बनवाया था और काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया था विद टॉपिंग्स। तो ये भी ओवरऑल अच्छा था क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है जब बिना स्पाइस का खाना खाते खाते, तो मन करता है कि एकदम से स्पाइसी तीखा खाना कहीं जाके खा लिया जाए। कैसा है? हमें प्राग की वाइब बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही रोड्स पे लोग काफ़ी जॉली और हंसते नाचते दिख जाएंगे, जैसे अभी यहाँ आप देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है प्राग में, वो है ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, जो 600 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इसे थर्ड ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक कहा जाता है और ये ओनली क्लॉक भी कहा जाता है जो स्टिल इन ऑपरेशन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट है। जो पहला है एस्ट्रोनॉमिकल डायल, जो दिखाता है सन और मून का पोजीशन इन द स्काई, और जो दूसरा है वो दिखाता है मंथ, और साइड्स ऑफ द क्लॉक सेंट्स के स्टैचूज़ हैं, और जो साइड में एक कंकाल है जो घंटी बजा रहा है, दैट इज़ सिम्बॉलिक ऑफ डेथ।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लॉक है। यहाँ के लोकल टूर गाइड से हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और इस क्लॉक के ऑपरेशन को देख के मशगूल रहते हैं इसमें, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ के पिक पॉकेटर्स उनके बैग से सामान चोरी करके चले जाते हैं। तो पूरे टाइम हमने अच्छे से बैग को पकड़े रखा और इस क्लॉक को भी देखा बजते हुए। मुझे प्राग की बिल्डिंग्स बहुत सुंदर लगी, एकदम प्यारे प्यारे पेस्टल कलर्स की बिल्डिंग्स थी और हर बिल्डिंग पे अलग ही डेकोरेशन और आर्ट का वर्क ऐसे लगता था। हमने केबल ट्रेन ले लिया और अब हम जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर। ये रहे हम चारों फ्रेंड्स, हाय। बस अब बैटरी ऐसी डेड हो रही है मेरी। ऊपर आके हम थक गए थे काफ़ी, तो हमने लिया एक शॉर्ट ब्रेक और थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक कराए और थोड़े टाइम में हम जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये रहा सस्ता आईफिल टावर। बात सही है। हम आईफिल टावर पहुंच गए हैं। इसका नाम पेट्रिन टावर है। पेट्रिन टावर, जो कि है सस्ता आईफिल टावर। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हो ज़्यादा तो आप प्राग में आके देख सकते हो। तुमसे जाने जा, जाने जा, जाने जाने जा, गुम हुआ होश होश है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है प्राग के बारे में कि आपको रैंडम अनएक्सपेक्टेड जगहों पर आर्टिस्टिक चीज़ें दिख जाएगी, जैसे कि ये टंगी हुई लड़की अम्ब्रेला से और उसके पीछे है एक मक्खी, और ये सब के पीछे बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल स्टोरी होता है। जैसे कि मक्खी इसलिए उसको मैग्नीफाई करके दिखाया गया कि वो एक छोटी सी क्रीचर है और इतनी खूबसूरत है जब व्हेन यू मैग्नीफाई इट। और ये रिसेशन से रिलेटेड है कुछ, जो ये लड़की टंगी हुई है और एक और लड़का टंगा हुआ है अनदर साइड ऑफ इट। और खाना खाने हम आ गए एक इंडियन रेस्टोरेंट में जो कुछ ऐसा दिख रहा था। तो खाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है द डांसिंग बिल्डिंग, जिसमें एक मेल और एक फीमेल है, और ये आर्किटेक्चरली काफ़ी डिफ़िकल्ट था बनाना और ये बहुत फेमस है। And now our Prague trip ends. This was one of the best trips ever in Europe and I really loved it. Thank you for watching. Bye.